All right, Rajkiran and NV Subhash, thank you so much for joining us on the telecast. Moving on, some news coming in from West Bengal. Newsix has accessed the full 12-page CFSL report given to the CBI. According to the investigation, the seminar room had 5 entry doors. All entry doors were facing to the corridor. However, it was conveyed by the hospital staff that only the first door was operational and entry and exit purpose, and thus the rest of the doors were shut. So that's the latest that's coming in when it comes to the 12-page document and the report that has been released by FSL. We've been seeing that Newsx has accessed the 12-page FSL report, and seminar hall had 3 entry doors is what we are seeing. We have with us my colleague Renik Datta joining us on the telecast. Renik, what exactly are the details that are coming in this 12-page explosive FSL report? Now we're seeing that hospital staff claimed that only 1 door was operational, but there were 3 doors facing the corridor. हाँ, एकदम देखिए, सीएफएसएल की तरफ से जो रिपोर्ट दिया गया है 12 पेज का, ये रिपोर्ट सीबीआई के पास सबमिट किया गया है सीएफएसएल की तरफ से। इस रिपोर्ट में 2-3 चीज सीएफएसएल की तरफ से मेंशन किया गया है। पहला तो सीएफएसएल की तरफ से जिस तरीके से 3D मैपिंग किया गया था और उसके साथ साथ ही फोटोग्राफी वीडियोग्राफी किया गया था, उसी के सिलसिले में सीएफएसएल की तरफ से कहा गया है कि जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज है उनकी तरफ से जो कहा गया है, ग्राउंड स्टाफ की तरफ से जो कहा गया है कि सेमिनार हॉल के अंदर 3 एंट्री एग्जिट गेट है, एंट्रेंस पॉइंट है, मगर एक एंट्रेंस पॉइंट ही ऑपरेशनल है। उस एंट्रेंस पॉइंट से एंट्री एग्जिट होता है, मगर जिस जगह में ये एंट्रेंस पॉइंट है उस एंट्रेंस पॉइंट टीबी जो वार्ड है उस वार्ड के अंदर में है। यानी जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 3rd फ्लोर में जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर का आखिर में ये सेमिनार हॉल है, वो एक एबंडेंट जगह में है, वो नहीं है। सीएफएसएल का रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि टीबी वार्ड के अंदर में ये सेमिनार रूम मौजूद है और सेमिनार रूम के ठीक बाजू में ही नर्सिंग स्टाफ के लिए जो स्टाफ रूम वो मौजूद है और ये कोई एबंडेंट जगह में नहीं है, ऐसा सीएफएसएल की तरफ से मेंशन किया गया है। दूसरी तरफ सीएफएसएल की तरफ से मेंशन किया गया है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से ही मैक्सिमम जो एविडेंस वो कलेक्ट किया गया था, वो कोलकाता पुलिस की तरफ से ही वो एविडेंस को सीबीआई के पास हैंडओवर किया गया था और उस एविडेंस के इन्वेस्टिगेशन ही सीएफएसएल की तरफ से किया गया है। उस एविडेंस को अभी सीएफएसएल की तरफ से जांच किया गया है। उसके बाद सीएफएसएल का टीम 11 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे। पहुंचने के बाद वो लोग जब सीरीज सेमिनार हॉल 3rd फ्लोर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो 3rd फ्लोर, उस 3rd फ्लोर का आखिर में जो सेमिनार हॉल है उस वार्ड में जाने के लिए, सेमिनार हॉल के पास जाने के लिए टीबी वार्ड के होकर जाना पड़ता है और टीबी वार्ड में पेशेंट भी मौजूद रहते हैं और पेशेंट का जो घर वाले वो भी मौजूद रहते हैं और उसके साथ साथ ही उधर बहुत सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी देखने को मिला है, ऐसा सीएफएसएल का रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। दूसरी तरफ सीएफएसएल की तरफ से जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें आखिर जो पेज है, यानी 12 पेज में जो 5 पॉइंटर सीएफएसएल की तरफ से मेंशन किया गया है, उसमें 4 और 5 नंबर पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है ये मामले के लिए, क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर मामले पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का सेमिनार हॉल से जो डेड बॉडी बरामद किया गया था उसके साथ जो बलात्कार और मर्डर का मामला हुआ था, ये घटना कौन से जगह में घटा था। सीएफएसएल की तरफ से इस रिपोर्ट में एकदम साफ मेंशन कर दिया गया है कि सेमिनार हॉल का जो फ्लोर है और उसके साथ जो मैट्रेस है, उस मैट्रेस और फ्लोर ये दोनों को जांच करने के बाद सीएफएसएल को नहीं लगता है कि उस जगह में किसी भी तरीके का स्कफलिंग हो सकता है, यानी उस जगह पे कोई हाथापाई नहीं हुआ है, ऐसा सीएफएसएल की तरफ से स्पष्ट किया गया है। दूसरी तरफ सीएफएसएल